मित्रों नमस्कार। देखिए कल हमने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था दताई का MCD 2.5 किलोवाट के साथ, तो उसका डिटेल वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं और आपको एक एक चीज़ इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दताई दताई जो है सबसे पुराना ब्रांड है इस तरह के किट में। MCD मोटर कंट्रोलर डिफरेंशियल सबसे हैवी डिफरेंशियल बनाता है दताई, और मोटर भी इनकी हैवी ही होती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती हैं किसी दूसरी कंपनी के मुकाबले। आप किसी भी कंपनी का देखिएगा, दूसरी कंपनी में चाहे आप कोई भी हो, मोटर भी देखिएगा, कंट्रोलर भी, डिफरेंशियल भी अलग ही आपको पता चल जाएगा। इसके डिफरेंशियल का वेट 42 इंच का, ये लगभग 48 kg है। टेबल टेस्ट एक बार आपको करके दिखाते हैं। ये 3 स्पीड मोड में यानी कि फुल स्पीड पे चल रही थी, और ये D ड्राइव पे चल रही थी सामने की तरफ, और ये रिवर्स R है और ये न्यूट्रल। तो रिवर्स पे देखिए, रिवर्स पे जो स्पीड होती है वो फर्स्ट मोड की हाफ होती है। यानी कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा रिवर्स में स्पीड होती है। फॉरवर्ड में जो है 40-45 kmph रहती है इस मोटर पे 2.5 किलोवाट पे। ज़्यादा पावर पे आप जाएंगे 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 8 किलोवाट एंड 10 किलोवाट, तो उस पर जो है स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। 45 to 50 हो जाएगी, 50 to 55 हो जाएगी, फिर 55 to 60 हो जाएगी, कुछ इस तरह से। चलिए मैं आपको इसका पूरा डिटेल देता हूँ। ये PMSM है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। PMSM मोटर की लाइफ जो है BLDC के मुकाबले 3 गुना होती है। एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, और मोटर BLDC के मुकाबले कहीं कम गर्म होती है। मतलब इसकी गर्म होने की संभावना बहुत ही कम होती है जब आप इसको परफेक्ट गियर रेशियो से और सही उचित लोड पे यूज करते हैं। तो ये गर्म भी नहीं होती और माइलेज भी बढ़िया देती है। आप ये लगा लीजिए कि मैं इसको केवल 7Ah की बैटरी पर टेस्ट कर रहा हूँ और ये चल रही है। किसी दूसरी कंपनी की मोटर इतने कम एज की बैटरी पे टेस्ट नहीं कर सकते आप, वायर गर्म होकर ख़राब ही हो जाएगा बैटरी वाला। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कम एम्पियर कंज्यूम करती है दूसरी कंपनी के मुकाबले। मोटर के RPM जो है 4000 या 4200 4200 के आसपास। डिफरेंशियल के साथ RPM जो है 400 to 450, 400 से 450 RPM। रेटेड टॉर्क जो है 60 न्यूटन मीटर और पीक टॉर्क 120 न्यूटन मीटर। जब आप हाई गियर पे चलाएंगे, इसमें डबल गियर है, लो और हाई। और जब आप लो गियर पे चलाएंगे, कहने का मतलब जब आप गियर शिफ्ट करेंगे, स्पीड जो है आधी कर देंगे, तो टॉर्क दुगना हो जाएगा। रेटेड टॉर्क 180 120 न्यूटन मीटर और पीक टॉर्क जो है 240 न्यूटन मीटर। कॉपर वाइंडिंग में है, IP67 वाटरप्रूफ है मोटर। 6 फेज के साथ है, 2.5 किलोवाट, 60 और 72 दोनों में वर्केबल है। एफिशिएंसी 96%। इसकी एफिशिएंसी जो है बहुत ही बढ़िया रहती है PMSM की। BLDC में इतनी एफिशिएंसी नहीं होती, उसमें 85-86 हो सकती है, 89 हो सकती है, मैक्सिमम 89, लेकिन इसमें अच्छी खासी होती है 96 तक। एयर कूलिंग डिज़ाइन के साथ है, और लेंथ जो है मोटर की 27 सेंटीमीटर, राउंड गोलाई जो है 53 सेंटीमीटर और डायमीटर 17 सेंटीमीटर। रिवर्स मोड में हाफ स्पीड मैंने आपको बता दिया है, और BLDC के मुकाबले 3 टाइम लाइफ, 3 गुना इसकी लाइफ होती है। अकेली मोटर का वेट जो है 15.7 kg। आप देखिएगा किसी भी दूसरी कंपनी की मोटर का वेट आपको इतना नहीं मिलेगा। सेम पावर में मैं बात कर रहा हूँ, कहीं आप ज़्यादा पावर लेके बैठ जाओ फिर बोलो कि इसका तो ज़्यादा है, ऐसे थोड़ी।
दताई ब्रांड की है। और अभी हम कंट्रोलर की बात करें, ये वाला जो कंट्रोलर है ये 2.5 किलोवाट से 5 किलोवाट यानी कि 2500 वाट से 5 किलोवाट तक सेम कंट्रोलर रहता है। इसकी पीक पावर जो है 9 किलोवाट तक जाती है और इस वाली मोटर में जो है 5 किलोवाट तक जाएगी। जैसे जैसे मोटर की पावर बढ़ती जाएगी ना, उसी के हिसाब से पीक पावर भी उसकी बढ़ेगी। PMSM कंट्रोलर है 6 फेज में। ये रेटेड करंट और पीक करंट जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने डिटेल दिया हुआ है। एयर कूलिंग डिज़ाइन के साथ है, 96% एफिशिएंसी है और रिवर्स मोड, NDR, 3 स्पीड, लो लेवल ब्रेक और डायरेक्शन भी चेंज आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान। देखिए आप, ये गिर गया लीवर। इन दोनों वायर को आप कनेक्ट कर दोगे, चाबी को ऑफ ऑन करोगे तो डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। एक मोड एक अलग चीज़ है, रिवर्स मोड एक अलग चीज़ है और डायरेक्शन चेंज करना एक अलग चीज़ है। हाई एफिशिएंट है, 96%, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ है। लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर, विड्थ 15 सेंटीमीटर और हाइट जो है 7 सेंटीमीटर। साइन वेव कंट्रोलर है और जब आप गाड़ी को टो करोगे किसी दूसरी गाड़ी से, तब आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक्टिवेट करके बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं। आप गियर शिफ्ट कर दीजिएगा, लो गियर जो है ना, उसमें जब आप लगा के चलाएंगे, उसको टो करेंगे, तो आप ये लगा लीजिए कि बैटरी बहुत बढ़िया अच्छे से चार्ज होगी। रीजनरेटिव ब्रेकिंग उस टाइम अच्छे से काम करता है क्योंकि मोटर को फुल RPM मिल जाता है लो स्पीड में भी। कंट्रोलर का वेट जो है, कंट्रोलर का वेट 2.7 kg है। अभी हम डिफरेंशियल की बात करें, डिफरेंशियल अलग अलग साइज़ में आता है। जैसे ये आपके सामने 42 इंच दिख रहा है, इसी में 48 इंच, 52 इंच और 56 इंच यानी कि 4 साइज़ आते हैं। जैसा भी आपको ज़रूरत है, जिस हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। ये डबल गियर में होता है। डबल गियर से स्पीड जो है आधी हो जाती है, टॉर्क दुगना हो जाता है। मतलब सेम पावर की मोटर दुगनी पावर की मोटर के बराबर काम करती है। ये 2.5 किलोवाट की मोटर है, आप गियर शिफ्ट करेंगे तो ये 5 किलोवाट में काम करेगी, एक तरह से कहने का मतलब। ये जो डिफरेंशियल होते हैं, ये स्पेशली जैसे आप हिल एरिया में चलाना चाहते हैं या फिर आपके यहाँ कच्चा रास्ता है, ऊंचा नीचा है या फिर उतना अच्छा रोड है नहीं, और इससे क्या है ना कि एक तो आपकी लोडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, दूसरा माइलेज भी बढ़ जाती है। बिल्कुल माइलेज बढ़ती है क्योंकि मोटर जो है फ्री हो जाती है। जब आप गियर शिफ्ट कर देते हैं, मोटर पे लोड कम पड़ता है तो फिर वो माइलेज तो ज़्यादा होगा ही। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी जो है इसमें बहुत बढ़िया रहता है। जब आप ऊंचाई से नीचे जाएंगे तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक्टिवेट करके आप जो है माइलेज को बढ़ा सकते हैं, उससे बैटरी कुछ हद तक चार्ज होती है। पेडल थ्रोटल या हैंड थ्रोटल ऑप्शनल है। जैसे ये मीटर है, इसमें आपको स्पीड दिखाएगा, बैटरी लेवल, बैटरी वोल्टेज और कितना किलोमीटर चल चुका ये दिखाएगा। ये पेडल थ्रोटल है। हैंड थ्रोटल या पेडल थ्रोटल ऑप्शनल है। इग्निशन की है ऑन ऑफ करने के लिए। ये इसका लीवर है। देखिए ये जो है अभी हाई में है, ये अभी हाई में है। इसको अगर यहाँ पर नीचे ले आओगे तो ये लो गियर में आ जाएगा, कहने का मतलब स्पीड कम हो जाएगी। और उसके बाद देखिए NDR स्विच है, न्यूट्रल ड्राइव रिवर्स। इसकी लेंथ जो है वायर की 3 मीटर के आसपास है, तो आप कहीं पर भी कंट्रोलर को रखिए, आराम से वायर पहुंचेगा। और ऐसे ही ये 3 स्पीड स्विच है, इसकी वायरिंग लेंथ भी जो है वो पूरा है। उसके बाद ये थ्रोटल का वायर है, ये देखिए ये थ्रोटल है, हैंड थ्रोटल। ये कवर है, कंट्रोलर का कवर, धूल मिट्टी से बचाने के लिए, पानी वगैरह से। ये लेफ़्ट साइड की ग्रिप है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें हमें हैंड थ्रोटल लगाना पड़ता है, कुछ ऐसे हैं जिनमें पेडल लगाना पड़ता है, तो जैसा आपकी ज़रूरत वैसा आप ले सकते हो। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग सॉकेट है 6 वोल्ट का। और ये देखिए ब्रेक स्विच है, इसी से रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक्टिवेट होता है जब आप इसको पुल करते हैं ब्रेक के माध्यम से। ये DC to DC कन्वर्टर है 6 वोल्ट का, 20 एम्पियर का, यानी कि 240 वाट, 12 वोल्ट 20 एम्पियर आउटपुट होगा। आप इसमें 60 या 72 वोल्ट इनपुट करेंगे तो। ये कुछ कनेक्टिंग एसेसरीज है, नट वोल्ट वगैरह हैं। ये डिफरेंशियल पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें लगाने पड़ते हैं।
इस किट में जो है ये सब कुछ इंक्लूड है, जो जो मैंने आपको दिखाया है। बैटरी और चार्जर इसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी जितना आपको दिख रहा है टेबल पे वो सब कुछ है। आगे हम बात करें, स्पीड जो है 40 to 45 kmph, वो पहिए के साइज़ पे भी डिपेंड करेगा। और लोडिंग कैपेसिटी जो है 1400 kg टू 2000 kg, यानी कि 1.4 टन टू टन, यानी कि 1400 से 2000 किलोग्राम। रिवर्स मोड में हाफ स्पीड हो जाएगी 15 to 20 kmph। और अब हम बात करें कि आप इसको किस किस प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कोई 3 व्हीलर या 4 व्हीलर लोडर बनाना चाहते हैं, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑटो है, पैसेंजर ऑटो होता है, उसमें यूज़ कर सकते हैं आप। उसमें भी 42 इंच का ही डिफरेंशियल वगैरह है, वो सेट हो जाता है, एकदम फिट आता है उसमें। कोई मिनी ट्रैक्टर बनाना चाहता है सेनेडो टाइप का, या फिर कोई पुलिंग मशीन बनाना चाहता है, तो वो उसमें यूज़ कर सकते हैं आप। गो कार्ट, गोल्फ कार्ट, या कोई विंटेज कार भी बनाते हैं बहुत से लोग, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपका अगर कोई अलग टाइप का प्रोजेक्ट है तो उसमें भी। अगर बड़े साइज़ के डिफरेंशियल के साथ आप हाई पावर की मोटर लेते हैं, तो आप जैसे टाटा एस लोडिंग जो व्हीकल हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो है 52 इंच का डिफरेंशियल लगता है टाटा एस में। और अगर कोई कार को हाइब्रिड बनाना चाहता है, जैसे मारुति 800 या एल्टो या वैगनार, तो उसमें भी 52 इंच का ही डिफरेंशियल लगता है 4 किलोवाट और 5 किलोवाट के मोटर के साथ। उनमें स्पीड जो है 45 to 50 kmph के आसपास रहती है। बाकी डिटेल जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी मैंने आपको सब चीज़ बता ही दिया है क्या कुछ है। फिर भी अगर कोई सवाल है आपका तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ये इस तरफ इसका कूलिंग फ़ैन है। कूलिंग फ़ैन जो है कभी भी ना हटाएं। अगर किसी मोटर में कूलिंग फ़ैन आपको मिल रहा है तो उसको बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहिए, वो ज़रूरी होता है, उससे मोटर की लाइफ जो है बढ़ती है। ये यहाँ से ऑयल इनपुट होता है और इस तरफ में ऑयल इंडिकेटर भी है। ये रहा, अभी इसमें कुछ थोड़ा ऑयल है, लेकिन आपको ये पूरा भरना होता है। इसमें दिखाएगा ऑयल कितना है। PMSM मोटर में जो टॉर्क है वो BLDC के मुकाबले ज़्यादा होता है, कुछ हद तक ज़्यादा होता है। लाइफ भी ज़्यादा होती है 3 गुना। बाकी वो क्वालिटी भी डिपेंड करता है, जैसे दताई की क्वालिटी जो है A1 रहती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।